नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लोथल से मिला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, स्कंदगुप्त ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का संबंध किस भगवान से है? तो पार्वती और शिव जी से है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर का संबंध पार्वती और शिव जी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल का नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध 7 बहनों के राज्य से है? तो मणिपुर का जो संबंध है वो 7 बहनों राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मणिपुर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जो कला शैली, दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है, भारतीय लिखा होना चाहिए। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गंधार शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण होती है उसे गंधार शैली कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हर्षवर्धन को दिया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से किस गवर्नर जनरल का संबंध है? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से विलियम बेंटिंक का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विलियम बेंटिंक का संबंध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, सर टॉमस मुनरो का किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सर टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राजस्थान से हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शिवालिक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य की शैली दोस्तों कालबेलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शास्त्रीय नृत्य की शैली कालबेलिया नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों के बीच विवादित माना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर विवादित माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रबी की फसल की बुआई कब होती है? तो रबी की फसल की बुआई जो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अक्टूबर और नवंबर में होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो रबी की फसल की बुआई कब होती है? रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मधुबनी शैली बिहार राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध झारखंड से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सासाराम बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? तो विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा पुष्कर झील भारत के राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया है। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा पल्लवों के द्वारा कराया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है डरबन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा फिनिक्स फॉर्म डरबन में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा चोल शासकों की भाषा तमिल थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा अमीर खुसरो का योगदान खड़ी बोली में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान बुग्याल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा बुग्याल कहलाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भारत के सिक्किम राज्य में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 18 तत्व होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।